प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हम पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय को निकाल लें। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 13वें पद तक कोई भी पढ़ने में मदद करें। 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 13। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादलों में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत हैं कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि वह कहीं गिर न पड़े। तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमारे प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए। ये आपका वचन है। हमारी प्रार्थना है कि हमारे लिए जीवित होकर आज प्रभु हम सबके साथ बहुत ही व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करें। प्रभु, आपका वचन दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है और हृदय के सबसे अंदरूनी विचारों को आर पार भेदता है। आज प्रभु फिर से आप अपने वचन की सामर्थ प्रकट कीजिए। प्रभु, मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभु, हम आपकी ओर आए हैं, आपकी ओर देख रहे हैं कि आप हमसे बातें करें। आपका आत्मा बहुत ही सामर्थ्य के साथ काम करे और पाप का और परमेश्वर की धार्मिकता का बोध लाए, न्याय का बोध लाए, और इस तरह से प्रभु हम सबके जीवन बदल जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भाग जो है वो एक पत्री में से लिया गया, जैसा कि हम जानते हैं कुरिन्थियों की पत्री में से लिया गया है। और कुरिन्थियों की जो पत्री है वो किन को लिखी गई है? कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी गई है। कलीसिया अर्थात विश्वासियों के झुंड को लिखी गई है। तो प्रेरित पौलुस विश्वासियों को जो कुरिन्थ में हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ वार्निंग्स या कुछ चेतावनियों को दे रहे हैं जो हमारे मसीह जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही प्रासंगिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस इतिहास की ओर वापस लेकर जा रहा है ना, विश्वासियों को परमेश्वर के लोगों के अर्थात इजरायली लोगों के इतिहास को स्मरण दिलाता है। उनको बताता है कि उनके साथ क्या हुआ, उनके बारे में वो स्मरण दिलाकर उनको चेतावनी देता है। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम इज़राइल को एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में देख सकते हैं, है ना? सही है कि नहीं? इज़राइली कौन थे? परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने उन्हें अपनी निज प्रजा होकर चुना। अब्राहम को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जाति बनाया, और इस तरह से परमेश्वर ने उनको जो है मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उसके बाद फिर कनान देश में लेकर आया। और उस
कनान देश की ओर की यात्रा के इतिहास के बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस स्मरण दिला रहा है। परमेश्वर के लोगों के अर्थात इजरायली लोगों का इतिहास विश्वासियों के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वासी जीवन के साथ या मसीही जीवन के साथ बहुत सारे पैरेलल्स हैं, बहुत से समानांतर चीज़ें हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से देखने और अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। हम बिना किसी ज़्यादा पृष्ठभूमि के हम उस पहले पद में आएंगे। प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। फ्राइडे को जो हमने बाइबल अध्ययन किया था उसमें ही भाई साइलस ने हमको स्मरण दिलाया था कि इज़राइल के इतिहास को देखें तो बहुत सारे लोग मिस्र से निकले थे, लाखों लोग निकले थे, लेकिन जो निकले थे वो जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में से या उस जनरेशन से सिर्फ 2 लोग कनान में प्रवेश कर सके। कौन है? यहोशू और कालेब। उसके बाद उसकी अगली जो पीढ़ी थी, जो उस यात्रा के दौरान जो आए थे, जन्म लिए थे, 20 वर्ष के और 20 वर्ष से जो नीचे के थे, वे ही उस कनान देश में प्रवेश कर सके। वो भी काफ़ी संख्या में थे, लेकिन वो जो उसके पहले की जो पीढ़ी थी जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था, वे कोई भी उस कनान में प्रवेश नहीं कर सके। ये कितनी दुखद बात है ना। वे लोग एक यात्रा की ओर निकले थे और कनान देश की ओर उन्होंने जो है प्रस्थान किया, परंतु उनमें से अधिकांश क्या हो गए? यहाँ लिखा है जंगल में ढेर हो गए, दफन हो गए। और प्रेरित पौलुस जो है वो 11वें पद में कहता है, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। मतलब हमारे लिए, मतलब दृष्टांत की रीति मतलब ये कोई कथा कहानी नहीं है, वो नहीं कहना चाहता है, परंतु वो कह रहा है कि हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में है या हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में है, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये सारी चीज़ें घटी और ये हमारे लिए लिखी गई हैं ताकि हम जब इसे पढ़ते हैं तो इसके द्वारा हम अपने जीवन के लिए चेतावनी ले सकें। अब जरा हम एक एक करके देखेंगे कि इज़राइली लोग जब इस यात्रा में थे तो उनको परमेश्वर ने उनके साथ क्या क्या किया। सबसे पहली बात हम देखते हैं, क्या देखते हैं? सब के सब बादल के नीचे थे करके हम पढ़ते हैं। निर्गमन उसका 13वां अध्याय उसके 21 और 22 को पढ़िए। निर्गमन 13वां अध्याय उसका 21 और 22। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। 40 वर्ष जो हैं इज़राइली लोग इस मरुभूमि में से, इस रेगिस्तान में से होकर गए। और आप जानते हैं कि रेगिस्तान जो है दिन के समय क्या रहता है मालूम है? बहुत गर्म रहता है, और रात के समय उतना ही ठंडा भी हो जाता है। ये एक रेगिस्तान की खासियत है। तो इस रेगिस्तान में होकर जाते समय परमेश्वर ने इज़राइली लोगों की सुरक्षा के लिए, परमेश्वर ने उनकी देखभाल के लिए एक बहुत अद्भुत प्रावधान किया था, एक प्रोविज़न किया था। वो क्या था आप जानते हैं? लिखा है परमेश्वर स्वयं, प्रभु स्वयं जो है क्या करता था? बादल का खंबा होकर और अग्नि का खंबा होकर उनके साथ साथ चला करता था। तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं इज़राइली लोगों के विषय में कि परमेश्वर उनको अपने उपस्थिति के द्वारा उनकी सुरक्षा
उनकी देखभाल, उनकी अगुवाई कर रहा था, है कि नहीं? परमेश्वर ने स्वयं उनके बीच में आकर क्या किया? उनकी सुरक्षा की, उनकी देखभाल की और उनकी अगुवाई की। क्या होता था दिन में? क्या होता था जब बहुत भयानक गर्मी का समय होता था तो ये जो बादल का खंभा होता था वो इज़राइली लोगों को जो है छाया देता था, ताकि वो उसकी जो गर्मी जो है, सूरज की जो गर्मी है, उनको जो उसके कारण वो किसी तरह की हानि ना उनको ना हो करके। ये जितने लोग जो जंगल में ढेर हुए थे वो इसलिए ढेर नहीं हुए थे क्योंकि सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थी क्या? नहीं। ये संभव है कि जब बहुत भयानक गर्मी से होकर जब जाते हैं लोग, बाहर खुले में यात्रा करते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा होता है हमारे देश में, बहुत सारे देशों में भी ऐसा होता है, सनस्ट्रोक जिसे कहते हैं। परंतु इनकी मृत्यु इसलिए नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु स्वयं क्या करते थे? बादल का खंभा बनकर उनकी रक्षा कर रहे थे, सूरज की गर्मी के उस हानि से उनकी रक्षा कर रहे थे। रात में क्या होता था? अग्नि का खंभा होकर प्रभु उनकी सुरक्षा करते थे, ताकि ठंडक से उनको आराम मिले, ठंडक से जो है उनको कोई हानि ना हो, उनको गर्माहट मिले। एक और जो कार्य करते थे, परमेश्वर ने उनको स्पष्ट निर्देश दिया था कि ये जो अग्नि का बादल का जो खंभा है, ये जब अपने स्थान से उठकर प्रस्थान करने लगे तो इनको भी क्या करना है? चलना है, इनको भी प्रस्थान करना है। इनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बादल का खंभा है कि नहीं, आगे बढ़ तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रतीक था, वो इस बात का एक प्रमाण था कि परमेश्वर उनके बीच में है, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। तो परमेश्वर अगुवाई कर रहा था और परमेश्वर क्या कर रहा था? सुरक्षा और देखभाल कर रहे थे। पहली चीज़ जो हम इजरायली लोगों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। अगली बात क्या देखते हैं? सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, है ना? अब आप जानते हैं क्या हुआ था? मिस्र से ये लोग निकले और उसके बाद क्या हुआ? आप जानते हैं मिस्र में क्या थे, इनकी क्या स्थिति थी? ये लोग गुलाम थे, ये लोग स्लेव्स थे और ये किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। मिस्र के लोग जो है उन पर कहर ढा रहे थे, उनके ऊपर बहुत जुल्म ढा रहे थे। और ऐसी अवस्था से परमेश्वर ने अपनी बलवंत भुजा के सामर्थ्य के द्वारा क्या किया? उनको उसमें से बाहर निकालकर प्रभु लेकर आया। किसकी अगुवाई में लेकर आया? मूसा के। इसलिए दूसरे पद में लिखा है, सबने बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया। मतलब बपतिस्मा का जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो डुबा देना, उसका अर्थ यह है डुबा देना। तो उसका अर्थ यह है, उसका तात्पर्य यह है, जो प्रेरित पौलुस कहना चाहता है वो यह है कि ये सब उनके अधीन किए गए। किसके? बादल के और समुद्र के और मूसा के नेतृत्व के। ये लोग सब समुद्र में से होकर गए, ये है उसके कहने का तात्पर्य। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर दूसरी बात बता रहा है इजरायली लोगों के बारे में कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मिस्र की गुलामी से क्या दिया? छुटकारा दिया। पहली बात क्या देखते हैं हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं उनके साथ साथ चलता था, उनको सुरक्षा देता था, देखभाल करता था और उनको अगुवाई कर रहा था। दूसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर ने उनको बहुत अद्भुत रीति से उनको मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया। तीसरी बात हम वहाँ पर देखते हैं, तीसरे पद को पढ़ें। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ, 4 भी पढ़ लीजिए। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। अब देखिए यहाँ पर जो है लिखा है कि सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। इसमें 2 सच्चाइयाँ इसमें है। पहली बात तो यह है कि इज़राइल को परमेश्वर ने मन्ना स्वर्गीय भोजन जो है दिया था ना, वो एक भौतिक या फिर इस संसार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं थी। परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गीय भोजन उनको दिया था। लेकिन उससे बढ़कर
यहाँ पर जब आत्मिक भोजन जो कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि पर इसका जो स्रोत है, उनके जो भोजन का स्रोत है, उनको तृप्ति देने और उनको संभालने की, उनकी रक्षा करने का जो स्रोत था वो क्या था? एक आत्मिक स्रोत था। वो कौन था? क्या लिखा है? वो मसीह था, है ना? तो परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, परमेश्वर ने उनको संभाला, परमेश्वर ने उनको अगुवाई दी, परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर बहुत अद्भुत रीति से छुड़ाया, और परमेश्वर ने उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, है कि नहीं? जब उनको भूख लगती थी तो परमेश्वर ने उनके लिए भोजन दिया, प्यास के लिए परमेश्वर ने उनको जल दिया। इस तरह से परमेश्वर ने उनकी हर आवश्यकता को पूरा करके उनको चलाया करके हम देखते हैं। अगली बात वो लिखा है कि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। प्रभु यीशु मसीह इनके साथ चलता था करके यहाँ पर प्रेरित पौलुस यहाँ बता रहा है। देखिए, हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के पुत्र को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समयों में प्रकट होते हुए देखते हैं। मतलब परमेश्वर के पुत्र को, मतलब त्रिएक परमेश्वर के द्वितीय व्यक्तित्व को, है ना, द सेकेंड पर्सन इन द गॉड हेड, उनको हम अलग अलग परिस्थितियों में देख सकते हैं, अलग अलग स्थानों में देख सकते हैं। आप पुराने नियम का कोई एक भाग बता सकते हैं कि जहाँ पर परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ? कोई भी एक भाग। हाँ, सही है, आप सही कह रहे हैं। याकूब से जिसने मल्लयुद्ध किया था, ठीक है। और कोई? शद्रक मेशक अबेदनगो जो है आग की भट्टी में डाल दिए गए, तो वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के सरीखा कोई व्यक्ति दिखाई दिया करके हम पढ़ते हैं। तो वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्री इनकारनेट या फिर अवतरण से पहले परमेश्वर पुत्र का प्रकट होना है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह उनके साथ साथ चल रहा था। मतलब परमेश्वर का पुत्र जो है उनके साथ साथ चल रहा था और उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था। हमने क्या क्या देखा? फिर से दोहराएंगे। परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी, परमेश्वर ने उनको अगुवाई की, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनको उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उनको आत्मिक भोजन दिया। ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया। अब देखिए, अब 5वें पद को पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें बस काफी है। परंतु अब ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, बहुत एक वेट इसके बहुत भारी एक शब्द है। जब प्रेरित पौलुस इसको लिख रहा है तो किस तरह की भावनाओं के साथ वो लिख रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहा है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सब कुछ किया, परमेश्वर ने उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उनकी सुरक्षा की, उनकी अगुवाई की, और उनके साथ साथ होकर चला, है ना, उनको छुड़ाया। ये सब किया परमेश्वर ने। परंतु परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायली लोगों का प्रत्युत्तर क्या था? इधर ध्यान दीजिए। परंतु इजरायली लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? क्या था वो यहां पर लिखा नहीं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ करके हम पढ़ते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, उनके शरीर जो है जंगल में ही ढेर हो गए। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो प्रेरित पौलुस किनको दे रहा है? अविश्वासियों को नहीं दे रहा है। किनको दे रहा है? कलीसिया के विश्वासियों को दे रहा है। इसलिए आज ये हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। हम जब इसे सुन रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। गॉड वॉज नॉट प्लीज्ड विथ मोस्ट ऑफ देम। उनके शरीर जो है जंगल में ढेर हो गए। अब आगे जाकर वो बताता है कि परमेश्वर उनसे क्यों प्रसन्न नहीं हुआ। ठीक है, आगे जाकर हम देखेंगे। 6वें पद को पढ़ें। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत थे कि जिसे उन्होंने लालच किया वैसे हम पूरी वस्तुओं का लालच न करें।
सबसे पहली बात जिसके कारण परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ या परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया और उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आया, ये इसमें पहली लिस्ट में पहली बात क्या है? उन्होंने क्या किया? लिखा है उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया। द फर्स्ट इज दे लस्टेड। अंग्रेजी में कैसा लिखा है? कोई किसी के पास हो तो पढ़ सकते हैं। वर्स 6। Now these things took place as example for us, that we might not desire evil as they did. Desire evil और lusted after evil things, बुरी वस्तुओं का लालच किया। पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने ये सारे प्रावधान उनके लिए किए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की, सुरक्षा दी, छुटकारा दिया, संभाला। ये सब करने के बावजूद वो लोग क्या कर रहे थे? बुरी वस्तुओं का लालच कर रहे थे। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 5 और 6 को पढ़ लें। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 5 और 6 जल्दी पढ़ें। वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेतमेत खाया करते थे, और वे खीरे और वो खरबूजे और व्यंजने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। परमेश्वर ने क्या दिया उनको? मन्ना दिया। मन्ना क्या है? स्वर्गीय भोजन है, आत्मिक भोजन परमेश्वर ने उनको दिया। परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की और वे लोग क्या करें? इस मन्ना के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, आप जानते हैं लस्ट या फिर लालच क्या मालूम है? लस्ट में परमेश्वर ने जो दिया है उससे ध्यान हट जाता है, और जो परमेश्वर ने नहीं दिया या परमेश्वर ने जिन बातों को वर्जित किया है उनकी ओर आकर्षण होता है ना। इसी को लस्ट कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं उसको? लालसा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है परमेश्वर ने उनको जो दिया उसके प्रति आभारी होने के बजाय, उसके प्रति धन्यवादित होने के बजाय, इधर ध्यान दें, क्या हुआ? उनका हृदय बुरी वस्तुओं की लालसा करने लगा, है ना। ये जो चीज़ें हैं, ये जो जिनकी फहरिस्त यहाँ पर बताई गई है, मछली है और ककड़ियाँ हैं और फिर खीरे हैं और खरबूजे हैं और ये सब चीज़ें, प्याज और लहसुन, ये सब तो भौतिक वस्तुएं हैं। परंतु ध्यान से सुनिए, ये सब चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में जब वो बोल रहे हैं तो वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि इज़राइल में उनकी स्थिति क्या थी। हमने सुना था इसके विषय में भी। क्या स्थिति थी? उनकी भयानक गुलामी में थे वे लोग। वो लोग परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे कि प्रभु हमें इसमें से छुड़ाइए। परमेश्वर ने क्या किया? छुड़ाया। ईंटें बनाने के लिए कहा जाता था और ईंटें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, जो उनको उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सामग्री चाहिए, वो नहीं दी जा रही थी। तो इतना अंधेर उन पर किया जा रहा था। परमेश्वर ने बड़े बलवंत भुजा से उनको उसमें से छुड़ा कर बाहर निकाला। सब भूल गए और अभी वो लोग क्या कह रहे हैं? वहाँ पर खीरे थे, ककड़ियाँ थी। परमेश्वर ने यहाँ पर जो दिया है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। परमेश्वर ने जिन चीज़ों को वर्जित की, परमेश्वर ने इस समय पर वो चीज़ें नहीं दी हैं। सही है कि नहीं? इस समय पर परमेश्वर ने क्या दिया था? मन्ना दिया था। हमारे जीवन में, ध्यान से सुनिए इस बात को, हमारे जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग समयों पर परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ें ठहराई हैं, है ना। और जब हम अपनी उन टेरिटरीज को या फिर अपनी उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। उदाहरण के लिए और थोड़े सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो, वैवाहिक संबंध के अंदर ही परमेश्वर ने यौन संबंध को सही ठहराया है। परंतु एक व्यक्ति जब विवाह के बाहर या विवाह से पहले जब इस तरह की चीज़ों में अपने आप को देने के लिए सौंपता है या उस दिशा में बढ़ता है, तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर ने जिन चीज़ों को वर्जित किया है उनको लेने की कोशिश कर रहा है। ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत भयानक है, बहुत गलत है, बहुत भयानक, बहुत सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है।
और विश्वासियों को ये बात पौलुस इसलिए कह रहा है, कुरिन्थ के विश्वासियों को क्यों कह रहा मालूम है? क्योंकि कुरिन्थ में एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो व्यभिचार कर रहा था, जो व्यभिचार के पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। तो इसका मतलब यह है कि विश्वासी भी व्यभिचार के पाप में गिर सकते हैं। पिछले दिनों भाई ने बाइबल स्टडी के दौरान बताया कि मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं व्यभिचार में न पड़ूं। विश्वासी भी व्यभिचार के पाप में पड़ सकते हैं, इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? बहुत सावधानी के साथ जीने की ज़रूरत है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात की चेतावनी देता है कि इसलिए कि उन्होंने ये किया, इसलिए क्या हो गया? परमेश्वर का दंड उन पर आ गया। यदि कोई ये सोचता है कि व्यभिचार के पाप के साथ मैं रहकर मैं अपने जीवन को बिल्कुल नॉर्मली बिता सकता हूँ, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, परमेश्वर भी कुछ परवाह नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यदि आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, यदि आप इस तरह के किसी गलत काम में लिप्त हैं और यदि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, मतलब परमेश्वर आपको ताड़ना नहीं दे रहा है, तो फिर ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि यदि आप वास्तव में परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर आपको ज़रूर छड़ी लगाएगा, और नहीं लगा रहा है तो फिर शायद आपका उद्धार भी नहीं हुआ है। इसलिए हम इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लें, इसके साथ खिलवाड़ न करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट इस बात की चेतावनी देता कि उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया, है ना? लिखा है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम कभी भी पाप के साथ खिलवाड़ न करें। हम कभी भी उन चीज़ों के लिए अपने आप को देने की कोशिश न करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी हैं। यूसुफ के पास जब पाप करने का प्रलोभन आया तो उसने क्या कहा? मेरे स्वामी ने मेरे हाथ में सब कुछ दे दिया है, इस घर में तुझे छोड़ सब कुछ मेरे स्वामी ने मेरे हाथ में कर दिया है। इसका मतलब क्या है? यूसुफ को ये अच्छी तरह से मालूम था कि मेरे हाथ में क्या दिया गया है और मेरे हाथ में क्या नहीं दिया गया है। ये मेरे लिए नहीं है, इस बात का स्पष्ट कन्विक्शन, इस बात का स्पष्ट विचार यूसुफ के मन में था, इसलिए उसने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस क्षेत्र में बहुत सावधान रहें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन बर्बाद हो गए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि है ना, ये परमेश्वर के वचन की जानकारी होना, ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर के वचन की जानकारी होना या आत्मिक भाषा का प्रयोग करना, है ना, ये हम कई बार ये सारी चीज़ें बोलते बोलते वर्षों तक सुनते सुनते हम दूसरों के सामने बड़ा ढोंग कर सकते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हम आत्मिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरह से लोगों के सामने एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में दिखना है, इस तरह की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। पिछले दिनों अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर एक प्रचारक के विषय में जो है जानकारी मिली। 70 वर्ष के आसपास के हैं, बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं और बहुत परमेश्वर के लिए काम आने वाले एक व्यक्ति थे। उनके बारे में सुना कि वो एक इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में एक करीब 20-25 साल की कोई लड़की के साथ जो है एक अनैतिक संबंध में थे। और आप जानते हैं इस बीच में वो प्रचार भी कर रहे थे, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। ये इतना 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 डिसेप्टिव है, पाप जो है इतना धोखा दे सकता है कि हम यदि सावधान न रहें, अपने हृदय को हम सुरक्षित न रखें, तो ये पाप भी चल रहा है और उसके साथ साथ ये आत्मिक चीज़ें भी चल रही हैं। परंतु आप जानते हैं, यदि वास्तव में परमेश्वर को जाना है तो परमेश्वर ताड़ना देगा। इस भाई के साथ भी ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उसके पाप को उजागर कर दिया और ऐसा होगा। परमेश्वर का वचन कहता कि तेरा पाप तुझे ढूंढ लेगा करके लिखा, योर सिन विल फाइंड यू आउट। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमें हमारी सहायता करे कि हम बहुत नम्रता के साथ जिएं, परमेश्वर के भय में जिएं। 7वां पद पढ़ें। और न तुम मूरत पूजने वाले बनो,
जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। बस काफ़ी है। दूसरा पाप जिसके विषय में प्रेरित पौलुस यहाँ बताता है, विश्वासी इज़राइली लोगों ने जो दूसरा पाप किया जिसके कारण परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, वो क्या है पाप? कौन सा पाप है? मूर्ति पूजा का पाप। लिखा है, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का जिस तरह से दर्शन दिया उस तरह से किसी को भी नहीं मिला है। परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट दिखाया कि परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता है, उन्होंने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर है जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। इस बात के बहुत सारे चिन्ह दिए गए, और जब वे मरुभूमि में थे उस समय पर भी परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह दिए, जिससे उनको बिना किसी संदेह की यह समझ में आ सकता था कि परमेश्वर ही, यहोवा ही परमेश्वर। और परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा दी थी कि तुम मुझे छोड़ और किसी की पूजा न करोगे, नहीं करना। बहुत स्पष्ट आज्ञा थी। और आप देखते हैं, हम इज़राइल के इतिहास को देखें तो वो लोग क्या करते थे? वे लोग अपने आसपास की जातियों को देखकर उनके समान वही करने लगे जो वो लोग करते थे। वे लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, उनको लगा कि हमें भी करना चाहिए। इनको स्पष्ट दिखाई दिया कि मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया। मूसा जब पहाड़ पर गया, कुछ समय की देरी होने, उनको लगा कि देरी हो रही है। उन्होंने हारून से कहा कि अरे ये मूसा क्या मालूम कहाँ चला गया, हमारे लिए काम करो, कुछ देवता बनाओ ताकि हम उनकी पूजा करें जो आसपास की जातियों के समान। और उन्होंने क्या किया? एक बैल को बनाया, सोने का एक बैल बनाया और उसकी पूजा करने लगे। परमेश्वर का भयानक क्रोध वहाँ पर भड़का करके हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा है? न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। आइडोलिट्री, द सिन ऑफ आइडोलिट्री। परमेश्वर को छोड़, सच्चे परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज को परमेश्वर का स्थान देना, ये बहुत गंभीर पाप है ना। एक समय हम ये सब चीजें करते आए थे, एक समय उन चीजों में हम लगे रहे थे, परंतु सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद, ध्यान से सुनिए इस बात को जानने के बाद कि ये जितने काम हम कर रहे थे वो परमेश्वर के विरोध में थी। एक भाग जरा जल्दी से निकाल लीजिए, रोमियो उसका पहला अध्याय। रोमियो पहला अध्याय उसके 21 से लेकर 23 तक पढ़ लीजिए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? परमेश्वर को जान लिया है ना, लेकिन परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर विनाशी नहीं है, परमेश्वर नश्वर नहीं है, परमेश्वर अविनाशी है, परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। उसके महिमा को कभी भी हम किसी चित्र के रूप में या किसी रूप में, मनुष्य के रूप में या किसी आकृति में हम गढ़ नहीं सकते। ये गलत है। परमेश्वर का वचन इसे बहुत गंभीर पाप के रूप में दिखाता है, बताता है। और लिखा है कि उन्होंने मूरत की समानता में बदल डाला। और इसलिए उसके 18वें पद में प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर का क्रोध
तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म से स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो परमेश्वर के बारे में प्रकाशन होने के बाद भी इन चीज़ों को करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का भयानक दंड आ रहा है, ये वचन कहता है। परंतु सोच कर देखिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी हो गए, क्या वे लोग इस तरह की चीज़ों में भागी हो सकते हैं? क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है परमेश्वर उससे हल्के से लेंगे? एक भाग इसी में पढ़िए, इसे 10वें अध्याय के उसके 14वें पद से आगे पढ़ें। इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहों की सहभागिता नहीं? और रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्यजाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? क्या हम उससे ज़्यादा तक शक्तिमान हैं? प्रभु को जान लिया। एक समय पर हम कुछ चीज़ों को करते थे, अज्ञानता में करते थे, परंतु जान लिया, हमने सच्चाई को जान लिया। उसके बाद इस तरह की किसी भी गतिविधियों में विश्वासी को शामिल नहीं होना है। यहाँ लिखा है, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभु का कटोरा और दुष्टात्माओं का कटोरा, प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जब हम इस तरह की चीज़ों के साथ जब हम शामिल होते हैं या इस तरह के क्रियाकलापों में हम अपने आप को देते हैं, हम उसके भागी होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को रिस दिला रहे हैं, परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली। परमेश्वर का वचन कुरिन्थ के विश्वासियों को ये क्यों कह रहा था? क्योंकि कुरिन्थ के विश्वासी भी इस तरह के पाप कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने प्रभु को जाना है, प्रभु को ग्रहण किया है। हम कभी भी उन पुरानी चीज़ों के साथ कभी भी समझौता ना करें, उनके साथ कभी भी शामिल ना हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्मरण दिलाता है कि जब हम प्रभु की रोटी में से, जो हमने आज किया है ना, रोटी में से शामिल होते हैं, जब दाखरस में से, प्याले में से शामिल होते हैं, ये प्रभु के साथ की सहभागिता है। और जब हमने उस तरह की एक सहभागिता के लिए अपने आप को दिया है, तो फिर हम ऐसे किसी चीज़ के लिए अपने आप को नहीं सौंप सकते हैं जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती हैं। इस विषय में बहुत स्पष्ट रहें, है ना। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु को जाने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और जिनके जीवन में ऐसे मौके आ सकते हैं जहाँ पर इस तरह के परिस्थितियाँ आए। कभी भी इस तरह की चीज़ों में अपने आप को न दें। तो दूसरा पाप था मूर्ति पूजा का पाप। आगे बढ़ें, 8वां पद। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। काफ़ी। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। पहला क्या था पाप? बुरी वस्तुओं का लालच किया, मूर्ति पूजा किया, और तीसरा है व्यभिचार किया। गिनती की पुस्तक 25वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ें। इस्राएली शितीम
देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइली लोगों ने किस तरह से शित्तीम नाम के स्थान में क्या किया, मोआब की स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ जो है उन्होंने व्यभिचार किया करके हम पढ़ते हैं। और उसी बात को बताते समय यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, एक ही दिन में 23,000 मर गए करके हम पढ़ते हैं। देखिए, कई बार हम इजरायली लोगों के इतिहास को देखते हैं तो हमारे मन में आ सकता है कैसे लोग थे ये लोग, है ना। हर बार हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, है ना। परमेश्वर के बारे में बुरा भला कहते थे, मूसा के विरोध में बुरा भला कहते थे, परमेश्वर उनको मन्ना दे रहा था लेकिन वो इस तरह की बातें करते थे। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, जबकि उनको इतना सब कुछ दिख रहा था और वो जो है अनैतिकता में, व्यभिचार में अपने आप को दे रहे थे। इजरायली लोगों को हम बहुत आसानी से हम दोष देने लगते हैं, परंतु हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि ये ऐसी ही चीज़ें हमारे जीवन में भी कई बार दिखती हैं। सही है कि नहीं? परमेश्वर का वचन यहाँ स्मरण दिलाता, पौलुस कह रहा है, कुरिन्थ के विश्वासियों को कह रहा है, हम व्यभिचार करें, व्यभिचार मत करो, है ना। आप जानते हैं इस पहली पत्री में प्रेरित पौलुस उस एक व्यक्ति के बारे में जिसका व्यभिचार जो है प्रकट हो गया था, उसके बारे में प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम उसको जो है कलीसिया की संगति से बाहर करो। वो परमेश्वर, वो तुमको मालूम है कि वो इस तरह के पाप कर रहा है, उसके बाद वो संगति में कैसे है? संगति में नहीं रह सकता वो व्यक्ति। कलीसिया का डिसिप्लिन, चर्च डिसिप्लिन में उसको लाना ज़रूरी है। लेकिन प्रेरित पौलुस एक और बात कहता है कि जब तुम उसको इस तरह से डिसिप्लिन करो तो उसके अंदर देखो कि उसके अंदर मनफिराव आ रहा है कि नहीं। और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री जब वो लिखता है तो वो कहता है कि कुछ हुआ उसके जीवन में। क्या हुआ? उसके अंदर मनफिराव आया, उसके अंदर एक टूटापन आया, उसने अपने पाप को मानकर उससे अपने आप को अलग किया। तब पौलुस कहता है कि उसको वापस अपनी संगति में फिर से वापस ले लो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो व्यभिचार का जो पाप है वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही एक गंभीर पाप है। ये जो है ये एक तरह से परमेश्वर उसको मूर्ति पूजा को व्यभिचार के साथ, इन दोनों को समानांतर रूप से देखते हैं। और इसलिए हमें कभी भी इस तरह की चीज़ों में अपने आप को नहीं देना है। एक भाग में परमेश्वर जो है होशे की पुस्तक में कहता है कि जिस तरह से एक पति अपने पत्नी को यदि वो देखे कि वो व्यभिचार कर रही है, वो किसी और के साथ जा रही है, तो उसको कैसा लगेगा, वैसा ही परमेश्वर को लगता है जब हम विश्वासी लोग इस तरह के काम करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। तो परमेश्वर के लोग हैं इजरायली लोग, वो लोग ऐसा पाप कर रहे थे। अब प्रेरित पौलुस किनको चेतावनी दे रहा है? विश्वासियों को, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कह रहा है कि तुम ऐसा मत करना, है ना, ऐसा मत करना। ठीक है, अब 9वें पद में आ जाए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। या हम गिनती की पुस्तक 21वें अध्याय को हमने 25वें अध्याय को देखा था। 21वें अध्याय में जब आते हैं तो वहाँ पर जो है वे परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में जो है वो कुड़कुड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तू हमको मिस्र से छुड़ा कर यहाँ पर भूखा मारने के लिए लेकर आया, कि यहाँ पे तो कोई रोटी नहीं, न पानी है। और परमेश्वर उनसे क्रोधित होता है और परमेश्वर उनके बीच में जो है जहरीले सांपों को भेज देता है, और ऐसे बहुत सारे इजरायली लोग जो है मार दिए जाते हैं। यहाँ लिखा है, न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। परखने का मतलब क्या है? हाँ, थोड़ा सरल शब्दों में बताएं, परखने का मतलब क्या? प्रभु को कैसे परखते हैं? प्रभु को कौन, मतलब किस तरह से परखा जा सकता है? मतलब प्रभु है तो ऐसा कर, प्रभु है तो ऐसा नहीं होना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से, इस तरह से परख के देख। इन्होंने क्या, ये किस तरह से परख रहे थे? मतलब प्रभु है तो फिर क्यों पानी की समस्या है? देखिए, हम कितना पाप के करीब जा सकते हैं बिना
अपने हाथ को जलाए। आग के कितने करीब जा सकते हैं बिना अपने हाथ को जलाए? नीति वचन की पुस्तक में नीति वचन का लिखने वाला कहता है, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कोई व्यक्ति अपनी झोली में आग डाल ले और वो जले नहीं? ऐसा हो सकता है? इट कैन नॉट हैपन। आग के साथ खेलोगे तो आप जल जाओगे, है ना? ये है। तो परखने का मतलब क्या मालूम है? मैं कितना परमेश्वर को मतलब उकसाना, परमेश्वर के क्रोध को उकसाना, कितना दूर तक मैं जा सकता हूं, बार 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 बार। तो वही वो कह रहा है कि ऐसा मत करो प्लीज। परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने के बाद भी उसको बार 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 उसका उल्लंघन करना क्या है? परमेश्वर को परखने के समान है। इट इज लाइक टेस्टिंग गॉड्स पेशेंस। परमेश्वर के धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या होता मालूम है? एक समय के बाद परमेश्वर की धैर्य का बांध टूट जाएगा। परमेश्वर उसके बाद दंड देगा। यही इनके साथ हुआ। इन्होंने काफ़ी समय तक ये किया, उसके बाद परमेश्वर का क्रोध आया और जहरीले सांपों को उनके बीच में भेज दिया गया। आप जानते हैं ये जो रेगिस्तान था ना, ये रेगिस्तान भरा हुआ था जहरीले सांपों से, लेकिन वो उनको हाथ नहीं लगा पाते, वो उनके पास कुछ नहीं कर पाते थे। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसके 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको उस रेगिस्तान में से चलाया जहाँ पर जहरीले सांप थे। मतलब जहरीले सांप तो थे, लेकिन वो उनकी हानि नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी सुरक्षा की ढाल बना हुआ था। परमेश्वर उनको सुरक्षा दे रहा था। लेकिन जब परमेश्वर के ही विरोध में अगर हम चले जाएं, परमेश्वर को बार बार परखेंगे, तो क्या होगा फिर? तो फिर जो चीज़ें वहाँ पर हैं वो उनके विरोध उनको आकर नाश करने लगे। तो फिर से इस बात को प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर को परखें नहीं। यदि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किसी क्षेत्र में आप बार 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 कर रहे हैं, तो आज मैं आपको फिर से परमेश्वर के वचन के आधार पर बहुत सॉलमली वार्न कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। जान लिया, सच्चाई को जान लिया, उसके बाद भी परमेश्वर के वचन के अनुसार न करते हुए बार बार अगर गलत चीज़ें करते रहोगे, क्या होता है ना, कई बार परमेश्वर धीरज धरता है। जब धीरज धरता है तो परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता है। इजरायलियों के साथ कई बार तुरंत एक्शन हो जाता था, नहीं होता हमारे साथ। तो हमको क्या लगता है, चलेगा, परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर प्रभु जो है वो थोड़ा सा ऐसे नज़रअंदाज करते हैं, उनको चलेगा, कोई बात नहीं, अरे सब लोग तो करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि परखो मत, परमेश्वर की धीरज की परीक्षा मत लो। अगला 10वां पद पढ़ें। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। और न कुड़कुड़ाओ। अब ये अगला पाप है। परमेश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट होकर प्रभु के प्रति आभारी होकर धन्यवाद देने के बजाय हमेशा कुड़कुड़ाना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में वो समस्या है, हमेशा कंप्लेन करना। ये इजरायली लोगों की एक विशेषता थी। ये लोग हमेशा कंप्लेन करते थे, मरमर करते थे, कुड़कुड़ाया करते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कुड़कुड़ाहट जो है, इसके कारण भी क्या हो गया, अनेक लोग नष्ट किए गए करके लिखा है। परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना, परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर अधिकार रखे हैं उनके विरोध में कुड़कुड़ाना, हमेशा कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करना, है ना, नष्ट किए गए करके हम पढ़ते हैं। कब कुड़कुड़ाते हैं मालूम है लोग? क्यों कुड़कुड़ा रहे थे इजरायली लोग? क्यों कुड़कुड़ा रहे थे? उनकी मनमाफिक नहीं हो रहा था। मतलब वे संतुष्ट नहीं थे, जीवन में कोई संतुष्टि नहीं थी। जो परमेश्वर ने दिया है उसमें जब संतुष्ट नहीं रहते हैं तभी कुड़कुड़ाते हैं। एक व्यक्ति को जो बहुत संतुष्ट है, आपने कुड़कुड़ाते देखा है क्या? नहीं कुड़कुड़ाएगा। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने मुझे जितना दिया उसमें मैं संतुष्ट हूँ, आनंदित हूँ। दूसरा कारण होता है जब विश्वास नहीं होता, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं होता। अभी कुछ परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है ना, कि अभी समस्याएं हैं लेकिन प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकालेगा, प्रभु मेरी सहायता करेगा। ऐसा करने के बजाय जब कुड़कुड़ाते हैं तो वो परमेश्वर के विरोध में पाप है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस पाप से भी हम दूर रहें। तो हमने क्या क्या देखा, जरा दोहराएंगे? बुरी वस्तुओं का लालच,
मूर्ति पूजा, व्यभिचार, परमेश्वर को, प्रभु को परखना और कुड़कुड़ाना। ठीक है। और ये सब बातें बताने के बाद पौलुस कहता है ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। अब 12वां पद, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हर विश्वासी के गिरने की संभावना है, हर विश्वासी के गिरने की संभावना है। हम में से कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं तो अच्छा खासा मजबूत हूं, मैं नहीं गिरूंगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता। हम सब के सब प्रोन टू फॉल हैं, हम गिर सकते हैं। इसलिए क्या करना है, जो खड़ा है ना, जो दृढ़ है वो क्या करे, वो चौकस रहे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता कि ये सारी चीज़ें जो की हैं इन लोगों ने वैसी चीज़ें न करें, और न करके जब हम स्थिर अगर चल रहे हैं तो क्या करें, लापरवाह ना हो, चौकस रहें, है ना। ऐसा ना हो कि फिर गिर पड़े। नीति वचन 28 का 26 को पढ़ेंगे। नीति वचन 28वां अध्याय उसका 26वां पद। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो क्या है, वो मूर्ख है। पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। अपने ऊपर भरोसा करता था, क्या हुआ, जैसा प्रभु ने कहा था वैसे ही 3 बार इनकार किया ना, डर गया ना। कई बार हम, ध्यान से सुनिए इस बात को, कई बार हम अपने ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं नहीं करूंगा, और हम जाकर जो है मुंह के बल गिर जाते हैं। दूसरा, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण जिसके कारण हम कई बार गिर जाते हैं वो ये है कि हमें मालूम है कि ये परिस्थिति मुझे गिरा सकती है, उसके बाद भी मैं जाकर उस परिस्थिति में जाकर खड़ा हो जाता हूं। मुझे मालूम है कि ये जो माहौल है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है अड़ियल बैल के समान जाकर उसी परिस्थिति में जाकर खड़ा हो जाता हूं। पिछले समयों में ऐसा कुछ हो चुका है कि मैं उस परिस्थिति में जब गया तो मैं गिर गया, उसको जानने के बावजूद भी मैं अगर उस परिस्थिति में जाता हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, क्या लिखा है यहां पर, जो अपने ऊपर भरोसा करता वो मूर्ख है। उसने नहीं समझा कि मैं पिछले बार इसी परिस्थिति में गिरा था, तो उस परिस्थिति को मुझे अवॉइड करना है। ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे मुझे दूर रहने की जरूरत है। यदि मैं उसके साथ खिलवाड़ करूंगा, अपने ऊपर भरोसा, नहीं मैं तो इस बार नहीं, मैं नहीं गिरूंगा, नहीं हो सकता है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। अगला पद, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हम अपनी ओर से जाकर किसी ऐसी परिस्थिति में जाकर खड़े हो जाएं जिसको हम अवॉइड कर सकते थे, तो वो हमारी गलती है। परंतु ऐसे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जबकि हमारे नियंत्रण में नहीं होते। अचानक से एक परिस्थिति निर्मित हो गई, तो यहां क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है। कई बार कई सारे विश्वासी परीक्षा में या प्रलोभन में गिरने के बाद कहते हैं कि अरे ये परीक्षा इतनी स्ट्रांग थी, ये प्रलोभन इतना स्ट्रांग था कि मैं गिर गया। अरे उसने मुझे इतना उकसाया, उसने मुझे इतना क्रोध दिलाया, इसलिए मैंने वो सब कुछ बोल दिया, इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया। अरे वो जो परिस्थिति थी तुम समझ नहीं सकते, इतना प्रलोभन था, इसलिए मैं पाप में गिर गया। मेरे आसपास जो लोग थे वो उस तरह के लोग थे, उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा, इसलिए मैंने किया। परमेश्वर का वचन क्या कहता मालूम, परमेश्वर नहीं पढ़ने देगा आपको। इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी परिस्थिति में हैं और वो आपके नियंत्रण में नहीं, मतलब आपने उस परिस्थिति को निर्मित नहीं किया है और आप ऐसी परिस्थिति में प्रलोभन की या परीक्षा में स्थिति में आ जाते हैं, परमेश्वर आपको एक ऐसी परिस्थिति में नहीं लाया है जो आपके सहने के बाहर है। वो आपके सहने के बाहर नहीं, आप उसमें से निकल सकते हो।
लेकिन कई बार नहीं, क्यों निकल नहीं पाते हो मालूम है? क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर है ना, ध्यान से सुनिए, हमारे हृदय के अंदर कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ, अंदर दबा हुआ कि मुझे करना ही, मुझे करना है, इसलिए मैं जाकर गिरता हूं, जानबूझकर जाकर गिरता हूं। सहने के बाद परमेश्वर नहीं देगा। God will not allow you to fall into a temptation which is beyond your strength. और उसके बाद क्या लिखा है? वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। There is a way to exit. यूसुफ का जो प्रलोभन था वो बहुत सामर्थ्य के साथ आया था ना, बहुत ताकतवर था। कोई नहीं है घर में, सारी परिस्थितियां उसको पाप करने के लिए अनुकूल है, और ये इन सारी चीजों के बीच में वो उसके बारे में क्या लिखा मालूम है? वो अपना वस्त्र छोड़कर भाग गया करके लिखा, भाग गया करके लिखा। सो देयर इज अ वे टू एस्केप। भागने के लिए रास्ता परमेश्वर देगा, निकास भी करेगा। इसका मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर किसी भी प्रलोभन में उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी परमेश्वर जरूर देता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सामर्थ्य देगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के अनुग्रह से मजबूत नहीं होंगे तो कहां से मिलेगी सामर्थ्य? परमेश्वर के पास जब जाएंगे, इसलिए हम इब्रानियों की पुस्तक का भी अध्ययन इन दिनों में कर रहे हैं। वहां पर लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी सहायता कर सकता है, इसलिए जाएं उसके पास, वो अनुग्रह देगा, अनुग्रह देगा। जब जरूरत पड़ती है उस समय पर वो सहायता करेगा। परंतु कई बार हम इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हम चाहते नहीं हैं। हमारे हृदय के अंदर जो विद्रोह है और पाप के प्रति जो आसक्ति है, उसके कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने इजरायलियों के इतिहास से जो चीज़ें देखी वो बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत स्पष्ट हैं, बिना लाग लपेट के हैं, और उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारी समझ के बाहर हैं। हमने देखा कि उन्होंने बुरी वस्तुओं का लालच किया, फिर क्या किया? मूर्ति पूजा की, फिर विचार किया, फिर परमेश्वर को परखा उन्होंने, कुड़कुड़ाया, और इस सब के कारण परमेश्वर का दंड उन पर आया। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ करके लिखा है। ऐसा ना हो कि हमारे बारे में भी ये लिखा जाए। प्रभु हमारी सहायता करे। हम इब्रानियों की ही पुस्तक में पढ़ते हैं, बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के साथ हम उसके पास आए, प्रभु हमारी सहायता करेगा। किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो आपकी सामर्थ्य के बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है, सामर्थ्य देगा और निकास भी करेगा। इसलिए परमेश्वर के पास जाएं, उससे सामर्थ्य पाएं। इन सारी चीज़ों के ऊपर विजय पाने के लिए रास्ता है और प्रावधान परमेश्वर ने किए हैं वैसा जीवन जीने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे, हम कभी भी मसीह जीवन में लापरवाह ना हो, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे।